बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। अपने पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ ये नेक लाइन शेयर किया था कि मैंने इसे किस तरीके से स्टिच किया है। आज इसी शर्ट के चौक के ऊपर इंसर्शन लेस या सीढ़ी लेस को किस तरीके से पट्टी के साथ डिज़ाइन किया जाता है और गुम पट्टी में उसे कैसे स्टिच किया जाता है, इसका मेथड शेयर करूँगी। इस शर्ट के चौक तकरीबन 15 इंच के करीब हैं। इसके लिए जो हम लोगों ने पट्टी तैयार करनी है वो इसे 3-4 इंच लंबी तैयार करनी है। तो दोबारा से देख लीजिए, ये इसकी लेंथ है, इसे 3-4 इंच मैं एक्स्ट्रा ही लंबी पट्टी तैयार करूँगी। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने इसके ऊपर लेसेस कौन सी इस्तेमाल करनी है। तो इंसर्शन लेस में ये जो सीढ़ी लेस या लैडर लेस होती है, ये मैं इसके शलवार पर भी इस्तेमाल कर चुकी हूँ, तो यही मैं इस्तेमाल करने जा रही थी। यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक चौक के लिए ये एक साथ ही रखी हुई है, क्योंकि मेरे पास फैब्रिक इतना लंबा था कि एक लॉन्ग पट्टी बना लूँगी, फिर इसके बाद मैं इसे कट कर दूँगी। ये पट्टी मैंने इस तरीके की ली हुई है कि इसके बैक के ऊपर 0 का बुकरम लगाया है। इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने ली थी 2 इंच की चौड़ाई के ऊपर। 0 का बुकरम बैक के ऊपर पेस्ट करने के बाद पहले इसे मैंने सेंटर से फोल्ड किया इस तरीके से, और फिर जब सेंटर पे फोल्ड कर लिया तो इसके किनारे वाले हिस्से सेंटर पे ले जाके दोबारा से इसे मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया। तो अब अगर इसकी मेजरमेंट देखी जाए तो चौड़ाई में ये 1/2 इंच है। आप चाहे इसे चौड़ी बना सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस है, लेकिन ये ज़रा थोड़ी बारीक ही अच्छी लगती है, इसी वजह से मैंने ये इस तरह से लिया है। अब जो लेस की लेंथ है वही इस पट्टी की लेंथ है और हमें 4 चौकों के हिसाब से चाहिए। अच्छा, अमूमन होता ये है कि इसको सैंडविच करके एक ही सिलाई लगा दी जाती है। मुझसे वैसा काम इसलिए नहीं हो पाता कि ये लैडर लेस है तो थोड़ा सा खिसक जाती है सिलाई आगे पीछे। तो लैडर लेस का सीधा हिस्सा ऊपर रखा है और इस पट्टी का सिर्फ सेंटर से उसे मैंने ओपन किया है। साइडें दोनों इसकी फोल्डेड हैं। ये जो सिलाई आएगी ये किनारे पे आएगी और जो इसकी साइड वाली कढ़ाई है लैडर लेस की, इसके साथ साथ आएगी, और जो वो दूसरा वाला हिस्सा है नीचे की तरफ पलट के तुरपाई होगा। तो अभी देख लें कि ये इस तरीके से स्टिच हुआ है, इस तरीके से काफ़ी मुनासिब रहता है। अच्छा, बैक के ऊपर करनी तो तुरपाई है, लेकिन फ़िलहाल मैं ग्लू लगा रही हूँ। इसकी वजह यह है कि अभी इसने शर्ट के चौक के ऊपर स्टिच होना है और अभी इसकी कटिंग होनी है। अगर अभी से मैंने तुरपाई कर दी तो तुरपाई उधड़ जाएगी। तो यहाँ पे ये अब मैं बता रही हूँ कि जो ये दूसरी तरफ इसकी कढ़ाई वाला हिस्सा है, इससे दूसरा वाला हिस्सा जो हम ग्लू लगा के फ़ोल्ड कर चुके हैं, इसकी चौड़ाई की मेजरमेंट ले लेते हैं, ताकि चौक के ऊपर इसे हमें कितने हिसाब से कट करना है वो देखना होगा। 1 इंच मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है ताकि आपको विजिबल हो। तो बेसिकली ये 1 इंच से 2 पॉइंट कम है इसकी मेजरमेंट। अगर आपने कोई लेस अगर चौड़ी वाली इस्तेमाल करनी है दैन ऑब्वियसली ये आपका थोड़ा सा चौड़ा बनेगा। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी शर्ट की फ़िटिंग किस हिसाब से थी। इसकी कमर की फ़िटिंग नहीं थी, ये यूँ तिरछी आ रही थी नीचे की तरफ, तो ये फ़िटिंग की सिलाई है। अब इसकी जो फ़िटिंग की सिलाई है और ये वाला उसको मैंने क्रॉस की है लाइन, तो जो फ़िटिंग की सिलाई है उसी को मैं नीचे तक सीधा ले जाऊँगी, क्योंकि इसका ये वाला हिस्सा जो हमने चौक फोल्ड करने होते हैं वो कट करना होता है। तो मैं अभी आपको सारी डिटेल्स समझाऊँगी, बल्कि 2 दफ़ा समझा दूँगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। तो अगर तो आप लोगों ने फ़िटिंग वाली बनानी है शर्ट तो आपने इसे स्ट्रेट करना है, लेकिन मेरी चूँकि शर्ट ऊपर से हल्की सी ए लाइन शेप में आ रही है, तो वही शेप डायरेक्टली मैं नीचे लेकर गई हूँ। स्केल की मदद से मैंने पेंसिल से निशान लगा लिए हैं कोने तक। ये वाला हिस्सा तो ऑब्वियसली कटेगा ही कटेगा, लेकिन इस लाइन के बाद जो हमारी फ़िटिंग लाइन है इसके अंदर मैंने वही मेजरमेंट जो 1 इंच में 2 पॉइंट कम है उसको मार्क किया है। अभी 2 मुख्तलिफ़ जगहों पे मार्क करूँगी। ये फिर से मैं आपको थोड़ा सा क्लोज़ करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। 2 मुख्तलिफ़ जगह पे मार्क लगाने का फ़ायदा ये होगा कि जो पॉइंट्स होंगे उनको आपस में मिला के स्ट्रेट लाइन बना दूँगी। अब जो ये अंदर वाली 1 इंच में 2 पॉइंट कम वाली लाइन है, ये वहाँ तक जाएगी जहाँ तक हमारी चौक की ओपनिंग है। अच्छा, अब चूँकि बाहर वाली लाइन जो फिटिंग वाली थी वो भी तिरछी है, तो ये भी तिरछी होगी, लेकिन एक जितना गैप होना चाहिए। तो अब यहाँ तक मैं इसको लेकर आई, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ अब हमें थोड़ी सी ढलान चाहिए। तो मैंने तकरीबन 1.2 इंच, या फिर आप यूँ कर सकते हैं कि जितनी चौड़ी आपकी लेस कपड़े समेत बनी है उतना आप नीचे गहरा इसको कर दें, यह आपकी चॉइस होती है। तो मैंने 1.2 इंचेस किए हैं। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया है कि इसे मैंने किस तरीके से मेजरमेंट्स लगाई हैं। थोड़ा सा करीब करके भी आपको दिखाऊंगी ताकि आपको अंदाज़ा हो। अब इसके ऊपर मैं आपको ये पट्टी जो मैंने बना के रखी हुई है रख के दिखा रही हूँ। ये हिस्सा जो मेरी तरफ है इसने बहरहाल अंदर की तरफ फोल्ड होना है, लेकिन फ़िलहाल मैं रख के दिखा रही हूँ कि इतना हिस्सा हमारा कवर हो जाएगा। लेकिन चूँकि ये लेस का
जो हिस्सा आज़ाद है वो तो हम लोगों को स्टिच करना है ना अंदर की तरफ, तो उसकी मेजरमेंट मैं अलहदा से ले रही हूँ। ये 1/2 इंच में 2 पॉइंट कम है। तो अब जो मैंने ये मेजरमेंट लगाई है जो बिल्कुल एक्यूरेट एक पूरी पट्टी का है, ये तो वो मेजरमेंट है जिस पे सिलाई होनी है, लेकिन इससे अंदर अंदर मुझे 1/2 इंच से 2 पॉइंट कम के ऊपर 2 जगहों पे निशान लगा के डॉटेड लाइन बना लेनी है, क्योंकि उसके ऊपर मुझे कटिंग करनी है। पहले तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि फ्रंट और बैक शर्ट के पल्ले मैंने एक दूसरे पे बिछा लिए ताकि एक साथ कटिंग हो। अब आप देख लें, ये मेरी फिटिंग की लाइन थी, नीचे तक चली गई। इसके बाद मैंने यहाँ पे जो फिटिंग की लाइन है उससे अंदर अंदर एग्जैक्ट मार्किंग वो की है जिसके ऊपर पट्टी होगी। और फिर यहाँ पे ये तिरछा इसलिए जा रहा है कि क्योंकि मैंने ए लाइन शर्ट बनाई हुई है। इसके अंदर ये वाला वो पॉइंट है जिस पे पूरी ये पट्टी फिक्स होनी है, जो पट्टी मैंने तैयार की है। अब ये लेस का ये वाला हिस्सा जो है, इसको सिलने का भी तो मार्जिन चाहिए ना, तो वो मार्जिन मैंने अंदर की तरफ रखा है। ये 1/2 इंच में 2 पॉइंट कम है। ये वाला हिस्सा तो बाहर आ जाएगा, अंदर वाला हिस्सा जो शर्ट के साथ अटैच होना है वो 1/2 इंच में 2 पॉइंट कम है। वही मार्जिन ऊपर तिरछान में भी रखना है। इसकी कटिंग बहुत अहम रोल प्ले करती है, तो ज़रा इसे समझ के फिर इसे कट कर लेना बेहतर है, वरना फिर कपड़ा ख़राब हो जाता है। यहाँ पे इसे मैंने सीधा यहाँ तक कट किया। ये अब आपको समझ में आ जानी चाहिए कि मैं इस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। ये वाला हिस्सा हमारा एक्स्ट्रा है और इसके अंदर दोबारा से इंसर्ट हो जाएगा वो पीस जो लेस के साथ हमने अटैच किया है। अब जो ये तिरछा हिस्सा है, इसको यूँ 45 डिग्री के एंगल पे या तिरछा ढलान में हमें वहीं तक कट करना है जहाँ तक हम लोगों ने निशान लगाया है। अब इन चारों पीसेस को पकड़ के इसी तरह जो स्ट्रेट लाइन है जो तिरछान में आ रही है ऊपर तक फोल्ड करके क्रीज लाइन बना लेनी है इस तरह से। फिर इसे इसके अकॉर्डिंग जब हम पल्ले अलहदा करेंगे तो बैक की तरफ फोल्ड कर लेंगे। क्रीज लाइन आ जानी चाहिए, वरना फिर ऊपर नीचे हो जाता है। ये देखें, ये वाला हिस्सा था ना, इसको हमें फोल्ड करना था। इसको मैंने दोनों को, ये बल्कि चारों हिस्सों, जाहिर सी बात है ये 4 पीस हो गए ना, तो अब इनको ऐसे किया और फिर इसको बैक की तरफ फोल्ड कर लिया ताकि मेरे पास एक क्रीज लाइन आ जाए, गलती की गुंजाइश ना रहे। इसे जब हम खोलते हैं तो फ्रंट का हिस्सा कुछ यूं हमारे पास आता है, तो इसके ये वाले हिस्से मुड़े हुए ऐसे ही होने चाहिए। चाहे तो इस वाले हिस्से पे आप 0 की बुकरम पीछे पेस्ट कर लें, लेकिन मेरा कपड़ा काफ़ी स्टिफ है, ये ऐसे ही चलेगा। अब बारी आती है कि इन चौकों के ऊपर हमने किस तरीके से वो वाला पीस जोड़ना है जो हमने ये बनाया था। अब आपको याद होगा कि मैंने जो सिलाई लगाई हुई है ये वाली ना, तो ये सीधा हिस्सा है लेस का, ये नीचे की तरफ जाएगा यूं। अब हमने क्या करना है, दामन के ऊपर लेस का 1 इंच बढ़ा के रखना है और बाकी सारा बढ़ावा ऊपर की तरफ चौक की सिमत ले जाना है। इसका फ़ायदा आपको लास्ट में नज़र आएगा, मैं आपको डिटेल में दिखा दूंगी। अब इसके ऊपर मैंने 2 इंच चौड़ी फैब्रिक की पट्टी सीधी ही ली है, ये आड़ी भी नहीं है तिरछी भी नहीं है, 2 इंच चौड़ी ली है। इसके ऊपर मैंने 0 का बुकरम इसलिए नहीं लगाया कि हमने जो लेस के साथ ऑलरेडी पट्टी लगा दी है, 0 के बुकरम किया, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। फिर इसका 1/2 इंच बैक की तरफ फोल्ड के लिए जैसे हम पलटा लगाते हैं, और वैसे ही इसके ऊपर अब लब की सिलाई लगाएंगे। लब की सिलाई के साथ लेस स्टिच हो जाएगी। मैं आपको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर सिलाई करके सारी डिटेल्स दिखा रही हूँ ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना हो। शर्ट का सीधा हिस्सा ऊपर है, यहाँ कट से हमारी सिलाई स्टार्ट होनी है। उसके ऊपर मैंने लेस का सीधा हिस्सा अब नीचे की तरफ दबा के रखा है, पलटा सीधा ऊपर की तरफ रखा है, यानी इसका 1/2 इंच नीचे की तरफ दबा हुआ है। ये देखिएगा, जहाँ पे मैंने पेंसिल से पहले मार्क लगाया सेम वैसे ही लेस के ऊपर, लेकिन लेस को यहाँ पे रखते हुए ध्यान रखना है कि आपके दामन के ऊपर से वो कम ना हो बल्कि 1 इंच बढ़ के रहे। ये देख लें किस तरीके से निशानात लगा रही हूँ, एज इट इज़ आप भी करेंगे तो आपके भी यहाँ से कॉर्नर्स शर्ट के बेहतरीन बनेंगे। अब मैंने पलटे के ऊपर भी तकरीबन उतना ही मार्जिन जितना आपको ऊपर पट्टी इंसर्शन लेस नज़र आ रही है उतना ही छोड़ दिया और निशान लगा के यहाँ नीडल हाथ की मदद से अंदर की पक्का किया। और जिस तरीके से हम पलटा लगाते हैं, अब चूँकि मैंने सिलाई का मार्जिन रखा ही उतना है जितना लेस का ये वाला हिस्सा है, तो मैं इसको दबा दबा के और उसको शर्ट के बराबर बराबर लेस को बैलेंस करके और पलटा लगाती चली जाऊंगी और नीचे बॉटम तक स्टिच कर दूंगी। ये तो हो गया हमारा चौक से लेके बॉटम तक की सिलाई वाला हिस्सा। अभी थोड़ी देर में मैं आपको बॉटम से चौक तक का भी हिस्सा बता देती हूँ, क्योंकि होता यही है ना कि एक दफ़ा ऊपर से नीचे, दूसरी दफ़ा नीचे से ऊपर स्टिच करते हैं। तो अब बारी आ गई है कि दूसरी तरफ का हम कैसे बनाएंगे। लेस का सीधा हिस्सा नीचे, इसके ऊपर शर्ट सीधा हिस्सा ऊपर और पलटे का 1/2 इंच जो फोल्ड किया है वो अंदर की तरफ जाएगा। अब इसको यूं बराबर बराबर बैलेंस करके
यहाँ से तो स्टिच करना इंतहाई आसान है, ऊपर से कोना किस तरीके से मेंटेन करूँगी वो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, आप इजीली वैसे ही ये बना सकें जितनी आसानी के साथ मैं ये बना चुकी हूँ। ये देख लें, ये मैं थोड़ा सा और आगे करके सिलाई लेके जाऊँगी, यहाँ दिख नहीं रहा यहाँ तक। अब देखिएगा, अब जो हमारा कोना ट्रायंगल हमने काट लिया था चारों पीसीस पे, उसका फ़ायदा ये हुआ कि लेस उतनी ही मोड़ ली, इसके ऊपर पेंसिल से एक डॉट सा लगा दिया, इसके ऊपर जो ये पलटा आएगा उसके ऊपर भी डॉट लगा दिया। बस यहीं तक आके हमें सिलाई पक्की कर लेनी है, पुख्ता कर लेनी है और मशीन से इसे उतार लेना है। ये लीजिए, ये जो ऊपर जो हमारा तिरछा था ना, जो मैंने पहले ही फोल्ड किया था, उसे रहने दें और ये हमारी सिलाई हुई है। अब देखिएगा इसकी मैं किस तरीके से पूरे के पूरे को प्रेस करती हूँ। मेरी सिलाई में आयरनिंग एक काफ़ी अहम रोल प्ले करती है। तो पलटे की तरह इसे प्रेस किया, कमीज़ का पलट लेना है, इसको बैक का वाला हिस्सा ऊपर ले आना है। ये देखिए थोड़ा वो जो इस तरह है मुड़ा हुआ उसको सीधा कर लेना है। फ़िलहाल शर्ट का ये वाला हिस्सा साइड पे कर देना है और जो हिस्सा बराबर जा रहा है ऊपर से वो सिला नहीं हुआ, लेकिन हमें वो बैलेंस करना है। और जो नीचे वाला हिस्सा है जिस तरीके से हम पलटा लगाते हैं, सिलाई के बराबर बराबर पलट के लेके चले जाना है। इसके अंदर डबल साइडेड फ्यूजिंग टेप, मुझसे बार बार सिस्टर्स पूछती हैं कमेंट के अंदर डिटेल बताना, इंतहाई मुश्किल काम है। तो आप देखा करें कि मैं इसे किन जगहों पे इस्तेमाल करती हूँ, जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे आपको अंदाज़ा नहीं होगा। ये देखिए, इसको वैसे ही मैं अमूमन पलटों में इस्तेमाल करती हूँ, इसीलिए पलटे के पीछे मैंने बुकरम भी नहीं लगाया था कि इसी से काफ़ी हार्ड हो जाएगा। ये हो गया। अब हमने मज़ीद एक दफ़ा और उसको सीधी तरफ पलट लेना है और ये वाला हिस्सा है जो लेस वाला बाहर आ जाएगा और जो पलटा है वो अंदर की तरफ चला जाएगा। बहुत ही एहतियात के साथ, इसमें कोई चुन ना बने, कोई किसी किस्म की क्रीज़ ना बने कपड़े की, और इसे बैक की तरफ ले जाना है, सिंपल। अभी मैंने आपको ऊपर वाला कोना भी गुम तरीके से बताना है ताकि आप हर काम वैसे ही कर सकें जैसे मैंने किया अपनी शर्ट के ऊपर। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया। अब मैंने क्या करना है कि इसके ये वाला हिस्सा जो फोल्डेड है ना, इसके ऊपर बस ग्लू लगाना है। ग्लू क्राफ्ट ग्लू ही होता है, जर्मन वाइट ग्लू होता है। गम जो मिलती है स्टिक वाली, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स ऑल योर चॉइस। UHU भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया। अब इसको प्रेस करूँगी, दोनों साइडें प्रेस करके मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ पहले, फिर इसके बाद इसकी स्टिचिंग करेंगे कि ये वाले दोनों हिस्से बन गए। अब हमने इसकी पहले तो साइड की फ़िटिंग मेजर करनी है कि कहीं उसमें तो गड़बड़ नहीं हुई, अगर हुई है तो फिर हमें दोबारा से इसे बैलेंस करना पड़ेगा। और फिर ये वाले हिस्से देखिए बिल्कुल नोकें बराबर आई हैं, और जब ये वाला हिस्सा बनाएंगे तो शर्ट का दामन मैच करना चाहिए, और फिर ये जो नीचे वाला एक्स्ट्रा है इसे शर्ट की लेंथ के हिसाब से कटिंग कर देना है। उम्मीद है आपको यहाँ तक तो सब क्लियर हो गया। अब बारी आती है कि हम लोगों ने ये वाला हिस्सा कैसे यूँ सिलाई लगानी है, तो मैं आपको ये सिलाई लगा के भी दिखा देती हूँ। चलें जनाब, अब ये वाले हिस्से को मैं स्टिच करती हूँ किस तरीके से। देखें, शर्ट उल्टी की यहाँ से, यानी फ्रंट पल्ला ही अभी, और इसका ये वाला हिस्सा यूँ पलट के यहाँ पे सिलाई लगा देनी है, तो गुम सिलाई हो जाएगी। देखें, ये वाला हिस्सा है ना, इस तरीके से इसको यूँ घुमा लेना बाहर की तरफ, और ये जो तिकोनी सी क्रीज़ बनी हुई है इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के लिए पलटना होगा, और जहाँ तक वो 45 डिग्री के एंगल से कट लगा था, सिलाई वहाँ से ही स्टार्ट कीजिएगा, पक्का करके वाइंड अप कर दीजिएगा। यहाँ तक तो हो गया, इसको मैं ख़त्म करती हूँ। अब बारी आती है ऊपर वाला जो हिस्सा हम लोगों ने रखा हुआ है, ये वाला, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कटिंग करने के बाद बैक की तरफ यानी अंदर की तरफ यूँ थोड़ा सा फोल्ड करके कोने की सिलाई लगा लें ताकि इसे तुरपना आसान हो जाए। ये लें, यहाँ से भी हो गया। इन सब एरियाज़ को तुरपाई करना है। इसके बॉटम के ऊपर जैसे हमने साइड पे पलटा लगाया है, वही पलटे की चौड़ाई रख के सीधे से बैक की तरफ पलटना है। इसके ऊपर मैंने कोई काम नहीं किया क्योंकि चौक पे काफ़ी काम हो चुका है। मैंने सारी तुरपाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। इसको फिर आयरन करना है हमने। अच्छा, मैंने क्या किया था, फ्रंट और बैक के चौक और दामन बनाने के बाद शोल्डर ज्वाइन किया और फिर बैक का गला बनाया था। और फिर ये देख लीजिए, ये वाले हिस्से इस तरह ज्वाइन करने के बाद नाप लें कि आपकी आया ये चौक पूरे हैं, ठीक है। और फिर आपने चौक से सिलाई लगाते हुए ऊपर आर्म होल की तरफ जाना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये दोनों जो पट्टियां हैं ना, यहाँ पे ये बिल्कुल बराबर सिलाई आए। नहीं समझ में आती तो एक दफ़ा और आप लोगों ने फिटिंग की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से सीधा जाना है। अगर फिटिंग वाली होगी तो ऑब्वियसली आप फिटिंग वाली लाइन लगाएंगे। यहाँ पे मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है, पक्का ज़रूर कीजिएगा, ओवरलॉक भी कर लीजिएगा। फ़िलहाल मैंने नहीं किया, इस वक्त तो इसकी ये लुक आ रही है। लेकिन ये जो
तिकोना हमने 1.2 इंच नीचे की तरफ ड्रेप किया था, वहाँ से दोनों पीसेस को उल्टा पकड़ लेना है, सुई में डबल धागा डालना है। आप चाहें तो मशीन से कोने की सिलाई भी लगा सकते हैं, सबसे बेस्ट वे तो मशीन से ही सिलाई लगने वाली है। आप चाहें तो इस पर छोटे छोटे दोनों पीसेस को मिला के कांच टांका कर लें, नहीं तो वो छोटे छोटे सो इनविजिबल जिस तरीके से एप्लिक के ऊपर मैंने आपको स्टिचेस लगाने बताए हैं वैसे आप कर लें, जैसे आपकी चॉइस। लेकिन बस ये कि यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से पक्का करना है, क्योंकि आपको पता है शर्ट का यही वो हिस्सा होता है जिसमें फ्रंट और बैक कहीं ना कहीं शर्ट का हमारा फंस जाता है और मसला बन जाता है। तो हम लोगों ने ये पक्के टांके लेने हैं, कच्चे टांके नहीं लेने। कहीं पे आप गुम सिलाई भी कर सकते हैं, छोटी छोटी तुरपाई भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस होती है। चलें जी, अब मैं इसको यहाँ पे पक्का तो कर रही थी, लेकिन जब मैंने इसे सीधी तरफ से करके देखा तो इसमें एक टांके की गुंजाइश बाकी थी। पलट पलट के देख लें, खुद ही समझ में आ जाएगी। ये देख रहे हैं आप। अब इसको मैं थोड़ा सा और पुख्ता कर लेती हूँ। पुख्ता करने के बाद धागा गिरा लगाने के बाद वहीं ना कट कर दिया करें, धागे में कहीं फंसा यानी कपड़े के अंदर धंसा दिया करें 2-3 दफ़ा, तो इस तरीके से गिरा ना खुलने की भी वजह मौजूद होती है। तो चलें, इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और ये हो गई है कंप्लीट लुक, और ये है कंप्लीट लुक इसके चौक की। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोस, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। मैंने कोशिश किया है कि हर एक स्टेप को डिटेल से आपको बता दूँ ताकि आप लोग इस तरीके से इनविजिबल वे में ये लेस को इंसर्ट कर सकें अपनी शर्ट के दामन पे। अच्छा, ये वाला हिस्सा मैं आपको दिखाती हूँ, भला ये क्या चीज़ है। यहाँ पे ये जब हमने तुरपाई की तो सारे रॉयज कंसील हो गए। ये शर्ट की फिटिंग है, इसको ऊपर तक हम लोगों ने ओवरलॉक कर देना है। ये वैसे भी हमारी ये वाले हिस्से से ऊपर की तरफ है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। अपने भी शर्ट पे इस तरीके से आप बनाइएगा ज़रूर और फिर बताइएगा कि आप लोगों को ये आइडिया कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।